बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 13.1 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट है। देखिए यहाँ पे हम देख हमारे पास है जी, देखिए यहाँ पे y हम क्या लिखते हैं, y प्लस डेल्टा वाई और इज़ इक्वल टू है x प्लस डेल्टा x। ये हमने लिख लिया, प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसकी पावर 1/2 लिखनी है तो 1/2 लिख लें। 1/2 पावर लिखने के बाद डेल्टा वाई इधर रहेगा। सेकंड स्टेप था कि y को उधर ले जाएं। यहाँ पे देखें x प्लस 2 को हम ज़रा सेपरेट कर लेते हैं इसके अंदर और डेल्टा x को सेपरेट कर लेते हैं, पावर 1/2 आ जाएगी। y इधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास है जी, यहाँ पे देखें हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना होता है। बाइनोमियल थ्योरम क्या है जी, चैप्टर नंबर 8 था आपकी बुक के अंदर जो कट आउट हुआ हुआ है, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग बाइनोमियल थ्योरम है। अगर कोई रकम 1 प्लस एक्स की पावर n की फॉर्म में हो और पावर n हो उसकी, और ये क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 ओवर n माइनस 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा x का क्यूब, और अप टू सोन ही चलता जाएगा, ऐसे ही ये मूवमेंट करती होती जाएगी इसकी। तो ये हमारे पास क्या है, बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम तब तक अप्लाई नहीं होता जब तक यहाँ पे 1 नहीं होगा। बाइनोमियल थ्योरम ने तब तक अप्लाई नहीं होना जब तक यहाँ पे 1 मौजूद नहीं होगा। सो यहाँ पे 1 लाने के लिए ये 1 होना चाहिए, इसको 1 करना है। अब ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे 1 लाने के लिए हम क्या करते हैं, x प्लस 2 की पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, और जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो बाहर भी 1/2 आएगा। यहाँ पे रह गया हमारे पास 1, और यहाँ पे डेल्टा x चूँकि यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे x प्लस 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये हो गया हमारे पास, और पावर कितनी आ गई इसकी, 1/2 ये आ गया। और ये वाली रकम हमारे पास एज इट इज़ आ गई, x प्लस 2 की पावर 1/2 आ गया। देखिए बेटा ये दोनों में सेम थी ये वाली रकम, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में टर्म है। तो हम क्या कर लेंगे, डेल्टा वाई हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 की पावर 1/2। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे मैं ब्रैकेट को इम्पोज कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब जब कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पे बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो मैंने ये 1 लगा दिया। अब इसको फार्मूले को ओपन करते हैं, ये क्या आएगा, 1 का 1 ही आ गया। n की जगह पे क्या है इस वक्त 1/2, तो 1/2, और x की जगह पे क्या है, डेल्टा x ओवर x प्लस 2, ये आ गया। और इसके बाद आ गया प्लस n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, ये आ गया, और x का स्क्वायर मतलब डेल्टा x ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर, अप टू सोन ही चलता जाएगा। अब ये हो गया। यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 1, चूँकि -1 था, ये वाला माइनस और प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग आपके पास ये रह गया। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 2 की पावर, ये तो 1/2 आ गया। अब देखें इसमें भी डेल्टा x है, इसमें भी है, फर्स्ट में भी है और सेकंड वाले में भी है, दोनों में से डेल्टा x को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब आप डेल्टा x को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखिए 1/2, और यहाँ पे डेल्टा x में 1x प्लस 2 आ गया, यहाँ पे आ गया। इसको सॉल्व करते हैं 1/2, और इसको हल करेंगे -1/2 हो गया, एलसीएम ले लेंगे, 2 का फैक्टोरियल आ गया, और डेल्टा x का स्क्वायर होना था तो 1 चूँकि बाहर चले गया तो 1 रह गया, और नीचे क्या आ गया, x प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया। ये आपके पास बन गया प्लस अप टू सोन डेल्टा x लगा दिया। मैंने बताया था कि इस मेथड की खूबसूरती ये थी कि इसमें डेल्टा x या तो कॉमन आ रहा होगा या कटिंग हो रहा होगा, अगर ना हो रहा हो तो मतलब आप गलत कर रहे हैं। अब डेल्टा x आपने यहाँ पे लिख लिया, इधर भी डेल्टा x पे डिवाइड कर लिया, दोनों तरफ डेल्टा x पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिलेशन हो गई। ठीक है, और अगला स्टेप था हमारे पास, लिमिट टेक कर लें, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा x को 0 के इक्वल अप्रोच किया। इधर भी लिमिट टेक करते हैं, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे भी लिख दिया x प्लस 2 की पावर 1/2 आ गया, और ये आ गया, और इधर अंदर आ गया हमारे पास 1/2, 1 ओवर x प्लस 2 की पावर, 1 भी लिख लें या ऐसे लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 to the 4, 4 to the 8, तो ये आ जाएगा -1 ओवर 8 और डेल्टा x, और ये आ गया x प्लस 2 की पावर 2 आ गया। अप टू सोन लगा दें तो आ जाएगा। अब जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो बच्चों ये तो बन गया dy/dx। ठीक है, जब इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो चूँकि यहाँ पे डेल्टा x है, आप देख रहे हो इस वक्त यहाँ पे क्या है, डेल्टा x, तो डेल्टा x पे जब 0 पुट करेंगे तो ये सारी रकम क्या बन जाएगी, 0। तो ये रकम तो सारी की सारी क्या होगी हमारे पास, 0 होगी। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है,
हमारे पास रह गया एक्स प्लस टू की पावर 1/2 और सॉरी डॉट आ गया इसमें, मतलब मल्टीप्लाई आ गया 1/2 और नीचे एक्स प्लस टू आ गया इसके साथ। ये इसकी पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब आप देखिए ये ऊपर ले जाएं ज़रा इसको, या उसको नीचे ले आएँ। चलो उसको नीचे ले आते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस टू 1 माइनस 1/2। ये नीचे आके ये पावर क्या हो जाएगी, ये वाली जब नीचे आएगी -1/2। तो अब जब देखिए क्या बनेगा, 2 आ गया और x प्लस टू की पावर 2 माइनस 1/2 ये बन जाएगा। ठीक है, ये आपने लिख लिया। तो हमारे पास आंसर आया dy/dx इज़ इक्वल टू, ये बन गया 1/2। स्क्वायर रूट भी डाल सकते हैं अगर आपने डालना है, वो लिख दिया अगर ऐसे है। अब चूँकि सवाल में कहा था कि हमने वैल्यू निकालनी है जब x बराबर है 6 के, तो आपने ऐसे निशान लगा के x इज़ इक्वल टू 6 लिखना है कि जहाँ पे x है वहाँ पे डेरिवेटिव के अंदर 6 पुट कर दें। प्लस 6 प्लस 2 8 होता है। ठीक है, तो ये 2 इंटू 8 आ गया और 8 को मज़ीद हल करेंगे तो 8 को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हो तो 2 मज़ीद बाहर आ जाएगा। तो ये लिखता है 2 स्क्वायर रूट 2 8 होता है। ठीक है, 4 टू द 8 होता है। तो जब इसको करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 अंदर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ गया, 2 टू द 4, सो 1/4 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें, y प्लस डेल्टा वाई और इधर x प्लस डेल्टा x, इसको ऊपर ले जाएं, x प्लस a की पावर -2 है, सॉरी डेल्टा लिखना था तो वो हमने लिखा नहीं, x प्लस डेल्टा x आ गया। ठीक है जी, अब इसको अभी थोड़ा सा हल कर लें। हमें लास्ट टाइम किया था कि x प्लस a, चूँकि सवाल में x प्लस a है तो x प्लस a को अलग करना है और डेल्टा x को हमने क्या कर देना है, अलग कर देना है। ठीक है, हम जानते हैं कि y को उस तरफ लेके जाना है तो माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा x प्लस a कॉमन आया। जब x प्लस a कॉमन आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि पावर भी क्या आएगी, कॉमन आ जाएगी, -1/2। ठीक है, और 1 प्लस डेल्टा x ओवर क्या बन जाएगा, x प्लस a की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, -1/2। y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो जी है हमारे पास है 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस a पावर -1/2 और ये y की वैल्यू हमारे पास है x प्लस a की पावर -1/2। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए दोनों टर्म्स में हम देख रहे हैं बड़े क्लीनली कि ये दोनों रकमें कॉमन आ रही हैं। फिर हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है, लेकिन जी ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है। तो बाइनोमियल थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो डेल्टा y आ गया। इधर जब हम कॉमन लेंगे x प्लस a की पावर कितनी आ जाएगी, -1/2, ये कॉमन आ गई। तो अंदर जब हम इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1, आपको पता है इसकी जहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, वो लगा लिया। अब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, चूँकि 1 है तो 1 का 1 ही आता है, n-1/2 है और x की जगह पे डेल्टा x ओवर x प्लस a है और प्लस -1/2 -1/2 फैक्टोरियल और डेल्टा x ओवर x प्लस a की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है जी, अब टू सॉन लगाना है तो लगा दें। ये 1 और ये वाला 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया सेम टू सेम वैसे ही है, -1/2। अब आपको मालूम है कि डेल्टा x कॉमन आ रहा है, सो यू विल टेक कॉमन डेल्टा x। जब आप डेल्टा x कॉमन ले लोगे तो आपके पास अंदर क्या रह जाएगा, अंदर आपके पास आ जाएगा जी -1/2 डेल्टा x ओवर x प्लस a आ गया, सॉरी डेल्टा x कॉमन आ गया यहाँ से, तो ये 1 रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1/2। चाहे इसको सॉल्व ना भी करें तो इशू कोई नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि अल्टीमेटली इसने 0 हो जाना है। तो एक डेल्टा x चलेगा और नीचे x प्लस a की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अप टू सोन आपने डॉट डॉट लगा लिया। अब आप देखें आपका स्टेप नंबर 3 क्या था, मैंने बताया था कि इस मेथड की खूबसूरती ही ये है कि इसमें डिवाइड होगा, तो डेल्टा x पे डिवाइड कर दिया, कैंसिल आउट हो गया। आगे हम लोगों ने लिमिट टेक कर ली, लिमिट क्या थी, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे भी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू क्या बन जाएगा हमारे पास, 0। तो यहाँ पे करते हैं तो ये आ जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x आ गया और यहाँ पे भी आ गया हमारे पास x प्लस a की पावर -1/2 और अंदर क्या रह जाएगा, -1/2 1 ओवर x प्लस a ये आ गया और यहाँ पे डेल्टा x को ये हमारे पास आ गई है -1/2 -3/2 डेल्टा x ओवर क्या था 2 फैक्टोरियल इंटू x प्लस a का होल स्क्वायर।
आप देख रहे हो कि इधर जब डेल्टा एक्स की जहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ये सारे का सारा फैक्टर क्या बन जाएगा हमारे पास, ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि ये सारा ज़ीरो बन जाता है। अब रिमेनिंग ये वाली टर्म है और ये रह जाएगी। तो इधर आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हमारे पास क्या आएगा, इधर आ जाएगा जब हम मूव करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 एक्स प्लस ए की पावर 1 है, और ये वाली पावर नीचे आके +1/2 हो जाएगी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 ये आ गया। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब चूँकि उसने बोला हुआ है कि आपने x इज़ इक्वल टू ए के ऊपर वैल्यू निकालनी है, तो मतलब क्या है आपका कि आपने जब सॉल्व करना है यही आपके पास है कि डी वाई बाई डी एक्स एट x इज़ इक्वल टू ए, कि जहाँ पे x है वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, a। सो ये आ गया, तो जहाँ पे x है वहाँ पे आपने a पुट कर दिया। तो जब आपने a पुट किया तो ये -1/2 और a का क्या बन जाएगा, स्क्वायर नहीं बनेगा बल्कि a और a 2a आ जाएगा, और पावर इसकी क्या बन जाएगी, हाँ जी, पावर इसकी बन जाएगी 3/2। तो यहाँ पे 2 चूँकि सेपरेट है, 2 की पावर अलग अलग कर दें, 2 की पावर 1 अलहदा है और 2 की पावर 3/2 अलहदा हो जाएगी, और a की पावर 3/2 अलग हो जाएगी। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। सो 1/2 5/2 बन जाएगा, क्योंकि 1 + 3/2 करते हैं और एलसीएम लेते हैं, 2 + 3 5 हो जाएगा। सो 5/2 a की पावर 3/2 ऐसे लिख लें, या इसको इस तरह लिख लें कि 3 रद्दा कर दें, यह आ जाएगा 4 × √2 a की पावर 3/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सारे ही इसके आंसर्स हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे आप उस तरह इसको लिख सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और 2। अब देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे भी अपने फर्स्ट प्रिंसिपल एबीएन रेशियो मेथड सेम ही है। डेल्टा वाई आ गया, x प्लस डेल्टा एक्स आ गया, पावर कितनी है, 2/3 है। अगला स्टेप था कि y को उस तरफ ले जाएं, तो y को उधर ले जाएंगे और यहाँ से x कॉमन आएगा, क्योंकि हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1 आ गया, डेल्टा x ओवर क्या आ गया, x। यहाँ पे जो मिस्टेक होती है ना बच्चे, अक्सर औकात जब कॉमन लेते हैं तो पावर कॉमन लेना भूल जाते हैं, और -y की वैल्यू 3/2 आ गई x, और x की पावर 2/3 कॉमन ले लेंगे, अंदर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम को ज़रा एक दफ़ा लिख लेते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है हमारे पास, वो देखिए ये है। तो x की पावर 2/3 कॉमन आ गया, अंदर रह गया 1 + डेल्टा x ओवर x की पावर 2/3, और यहाँ पे आ जाएगा -1। अब आपने क्या किया, अब आपने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। 1 का 1 आ गया, x का 2/3 x ओवर डेल्टा x ये आ गया, और प्लस 2/3 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर अप टू 1 चलता चलेगा, और ये -1 आ जाएगा। ये -1 + 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। डेल्टा y आपको पता है यहाँ पे डेल्टा x कॉमन लेना है। अब आप बड़ी अच्छी तरह जानते हो कि जब डेल्टा x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 ओवर x आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 2/3 और ये 1/3 आ जाएगा, -1/3 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x कॉमन आ गया, नीचे क्या आ गया, x का स्क्वायर अप टू 1 चलता चलेगा। ब्रैकेट डाल देनी है ताकि गलती ना हो। अब हम जानते हैं कि डेल्टा x पे डिवाइड करना है, सो डेल्टा x पे डिवाइड कर दिया। डेल्टा x पे डिवाइड करने के बाद लिमिट एक कर लेंगे, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ठीक है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू क्या बन जाएगा, 0, 2/3 1 ओवर x। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है हम लोगों ने बाहर ये लिखा नहीं है 2/3 जो कॉमन आ रहा था वो नहीं लिखा, यहाँ पे भी नहीं लिखा, इधर लिख लें चलें, x की पावर 2/3 अब ये x की पावर 2/3 ये आ गया, और अंदर साथ दूसरी रकम ये है 2/3 -1/2 डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल, ये आपके पास रकम आ गई। जब आपने लिमिट अप्लाई करेंगे आपको मालूम है कि यहाँ पे ये वाला 0 है, तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, सारा 0। सो x की पावर 2/3 और ये 2/3 और 1 ओवर x, तो ये 1 है पावर, ऊपर जाके उसको नीचे ले आए तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स
2/3, उसको नीचे लेके आएंगे तो देखें क्या बनेगा, 1/x की पावर 1 माइनस 2/3 हो जाएगा। एलसीएम टेक कर लेंगे 2/3 और ये आ जाएगा 3 1 द 3, 3 माइनस 2/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 और x की पावर 1/3, ये रह जाएगा। सो ये dy/dx है। सो यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। x की वैल्यू 8 है तो आप 8 पुट करेंगे dy/dx, और x की वैल्यू क्या है, 8 है, तो जब आपने 8 पुट करेंगे यहाँ पे 3, 8 को लिखे 2 की पावर 3, बाहर 1/3, ये से कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 2/3 इंटू 2, 3 2 द 6, या 2 2 से कट कैंसिल, 1/3, यही इसका मेरे ख्याल से आंसर होगा, 1/3, यही इसका आंसर है dy/dx का। तो ये था फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। 2 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें लिख लिया y को y प्लस डेल्टा वाई और x को x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, और x की जगह पे x प्लस डेल्टा x लिख लिया और ये +3 लिख लिया। डेल्टा y इधर रहेगा, y को उधर लेके जाना पड़ेगा। ये स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2a और b, और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या आता है, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2x प्लस 2 डेल्टा x, ये आ गया, और ये 3 आ गया, y इधर आके माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए ये हमारे पास आ गया x का स्क्वायर और ये प्लस डेल्टा x और का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x और प्लस 2x और प्लस 2 डेल्टा x आ गया, और मज़ीद करेंगे +3। चूँकि y की वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो इन सब ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, -x² माइनस 2x माइनस 3। सो दीज टू वैल्यूज़ आर कट आउट बाई दीज टू वैल्यूज़ एंड 3 विल बी कट आउट फ्रॉम दिस। अब आपके पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, रिमेनिंग आपके पास रहता है डेल्टा x का स्क्वायर और उसके बाद आ गया 2 डेल्टा x आ गया और 2 डेल्टा x आ गया। अब आप देख रहे हो कि डेल्टा x हमारे मेथड की खूबसूरती ही ये है कि उसमें डेल्टा x कॉमन आ रहा होगा, तो डेल्टा x हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया, ये dy/डेल्टा x y/डेल्टा x आ गया। ये भी ऐसे लिख लिया, इसको भी ऐसे लिख लिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। लिमिट ले लेंगे अब इसकी, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, सो डेल्टा y/डेल्टा x आ गया, और इधर भी क्या कर लेते हैं हम लोग, डेल्टा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, सो डेल्टा x आ गया, 2x आ गया प्लस 2 आ गया, और जहाँ पे डेल्टा x है वो 0 हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 2x प्लस 2, ये हमारे पास dy/dx आ गया। यही हमारे पास इसका आंसर है, और इसको बेहतरीन तरीके से कर लेना। ये था क्वेश्चन नंबर 3। ये भी पिछला ही मेथड है, सेम टू सेम, कोई इसमें नई बात नहीं है। देखिए हमारे पास क्या है, y प्लस डेल्टा y लिख दिया और यहाँ पे x प्लस डेल्टा x लिख दिया और -2 की पावर -2 है। यहाँ पे देखिए तो ये आ गया 3 डेल्टा x, 3 डेल्टा x आ जाएगा और -2 पावर -2 आ गया, y इधर आके माइनस हो गया। आपने ये वाली टर्म बनानी है जो ये बनी हुई है, तो ये बनती है 3x - 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू डेल्टा x की पावर आ गया -2 आ गया, ये बन गया। अब y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y की वैल्यू 3x - 2। अगर आपको कहीं पता ना चले कि कैसे करना है तो आपने याद रखना है वो वाली टर्म बनानी है जो y की हो, ताकि इशू क्रिएट ना आए, बीच में कोई भी इशू ना बने। तो ये 3x - 2 कॉमन लेंगे, जब भी कॉमन लेते हैं तो पावर भी कॉमन आती है, तो यहाँ पे बनेगा 1 + 3 ओवर x प्लस 3x - 2, ये आ गया, और पावर इसके आगे -2, और ये हमारे पास ये रकम एज इट इज़ रही -2। अब बेटा इसमें एक पूरी टर्म के अंदर ये एक पूरी टर्म है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3x - 2 और -2, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या है 1 + nx, n -2 था और x k था, और 3x - 2 आ गया प्लस -2, पावर में से एक माइनस, और विदाउट पावर हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये देखिए 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 3 डेल्टा x ओवर 3x - 2 की पावर स्क्वायर अप टू सॉन, ये साथ चलेंगे, और यहाँ पे -1 आ जाएगा। ये इन दोनों से कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 3x - 2 की पावर -2, ठीक है, और यहाँ पे आ गया जी -2 2 3 दा 6, ठीक है,
6 डेल्टा एक्स ओवर क्या आ गया 3x माइनस 2, और ये आ गया प्लस ये 2 और 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 3 1 तो 3 आ गया, और ये 3 का स्क्वायर डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और नीचे आ गया 3x माइनस 2 का स्क्वायर। अब तो सॉन लगा दिया इस पर। अब आप देखें हमारे इस मेथड की खूबसूरती क्या थी कि इसमें कॉमन आ रहा होगा, मैंने बताया था, तो इसमें डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा था तो मैंने डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, डेल्टा एक्स ओवर 3x माइनस 2 आ गया, डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे 6 रह जाएगा, यहाँ से भी डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, 9 इंटू डेल्टा एक्स आ गया ओवर 3x माइनस 2 का होल का स्क्वायर आ गया। अब तो सॉन, अब डेल्टा एक्स आ गया कॉमन। अब आप इस पर क्या करेंगे, डेल्टा वाई है इसको डिवाइड कर दें, डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दें, डेल्टा एक्स पे डिवाइड करके और अगले स्टेप पे लिमिट लेनी है। मैं यहाँ पे भी लिमिट टेक कर लेता हूँ, ये लिमिट ले ली है मैंने, तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स, और ये बन गया 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2, और ये बन जाएगा माइनस 6 ओवर 3x माइनस 2। चूँकि आप जानते हो कि ये पूरी रकम में डेल्टा एक्स आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा 0, तो 2 में से ये 2 को नीचे ले आए, माइनस 6 2 को नीचे ले आएंगे पावर प्लस हो जाएगी, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ऊपर भी लेके जा सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। ये पार्ट नंबर 2 है, ज़रा गौर से इसको भी देख लीजिए। y प्लस डेल्टा वाई, थोड़ा सा हम स्पीडली करते हैं इसको, 2t प्लस डेल्टा टी, तो परेशान नहीं होना, x आ जाए या कोई और रकम आ जाए तो उससे परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ये आ गया तो इसमें 2t प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे और 2 इंटू डेल्टा टी को अलग लिख दें, पावर है 5। अब आपको पता है y इधर आके माइनस हो जाएगा, एक्चुअली y माइनस नहीं होता, उसकी वैल्यू माइनस होती है, तो ये कॉमन ले लिया, 5 रह जाएगा अंदर, 1 + 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन 2t + 3, ये पावर 5 है, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2t + 3 पावर 5 आ गई 5। अब ये यहाँ से आप देखिए जब आपने इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम क्या था 1 + nx, तो n 5 है, 2 ये 1 + nx, ठीक है जी, प्लस n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल और इंटू एक्स का स्क्वायर, मतलब 2 डेल्टा टी ओवर 2t + 3 का होल का स्क्वायर। ये आ गया, अब टू सॉन चलता चलेगा, इस ये भी कॉमन आ गया तो इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। क्लियर जी, ये 1 और ये वाला 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो, ठीक है। हमारे पास बच्चों रिमेनिंग क्या रह जाएगा 2t + 3 पावर 5। यहाँ से बेटे क्या कॉमन आएगा, आप देखें डेल्टा टी कॉमन आ गया, जब डेल्टा टी कॉमन ले लिया 10 आ गया ओवर 2t + 3, और यहाँ पे बेटा जी क्या आ गया 5 इंटू 4 ओवर 2 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा डेल्टा टी ओवर 2 ओवर 2t + 3 का होल का स्क्वायर, ठीक है जी, क्योंकि एक डेल्टा टी रह गया था तो उसको हमने सेपरेट कर दिया। तो अब यहाँ पे डी वाई ओवर था डी एक्स, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी पे डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट हो गया, लिमिट टेक कर लेंगे, दोनों साइड पे लिमिट टेक कर ली, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी, और यहाँ पे भी लिमिट अप्रोच करें, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, 2t + 3, ये 5 आ गया, 10 आ गया, और 2t + 3 आ गया, और ये बन गया यहाँ पे भी ये सेकंड वाला 20 ओवर 2 इंटू 2 का स्क्वायर डेल्टा टी। आपको मालूम है जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप बड़े अच्छी तरह जानते हैं कि ये वाली रकम क्या बन जाएगी हमारे पास 0, ये वाली रकम 0 बन गई, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास बाकी क्या रह गया, बाकी हमारे पास रह जाएगा जब अप्लाई करेंगे इस पर 10 आ जाएगा, और 2t + 3, ये पावर ऊपर जाके माइनस कर दें तो 5 - 1 कितना बन जाएगा 4 तो 10 2t + 3 की पावर 4, तो ये बन गया डी वाई बाई डी टी। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी, ये जो है 4 का सेकंड वाला पार्ट था जी हमारे पास। इसके बाद थर्ड देखिए जी, लास्ट पार्ट 4 का y + डेल्टा वाई, यहाँ पे w आ गया तो a w + डेल्टा w, ठीक है, प्लस b की पावर 7, तो ये पहली बुक में भी था लेकिन वहाँ पे -7 के साथ था। a w और b हमने कॉमन ले लिया इनमें से, और a
डेल्टा डब्ल्यू ऐसे रह गया, पावर 7 है। वाई को इधर ले आए तो ये कॉमन लेना पड़ेगा, ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7 कॉमन ले ली, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 प्लस ए डब्ल्यू ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी, सॉरी ये लिखना था 7, और ये वाई इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है ए डब्ल्यू प्लस 7। अब आप देखोगे बी प्लस 7 पावर 7। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में कॉमन आ रही है, ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर कितना आ गया 7। अब आप इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दें, 1 प्लस एन, एन ये था एक्स। बेटा अगर ये आपको आता होगा ना तो काफ़ी इतना आसानी बन जाएगी, वरना आपके लिए हर सवाल में ही मुश्किल आती रहेगी। 7 7 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वेयर ए एल ओमेगा ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी का होल का स्क्वेयर अप टू सॉन, और इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। अब आप देख रहे हो हर सवाल में भी एक ही टर्म है, एक ही टर्मिनोलॉजी है, 1 और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, 0 बन गया वाला ए डब्ल्यू प्लस बी। अब आपको मालूम है कि कॉमन लेना है हमने, क्या कॉमन लेना है डेल्टा डब्ल्यू, क्लियर। यहाँ पे बेटे क्या रह जाएगा 7 ए ओवर ए डब्ल्यू प्लस बी, यहाँ पे क्या 7 इंटू 6 ओवर 2, ए का स्क्वेयर अलग, एक कॉमन आ गया और नीचे वाले का स्क्वेयर अलग हो गया। अब यहाँ पे करते हैं तो ये -1 आ गया, अब ये ख़त्म हो गया। अब आपने डेल्टा डब्ल्यू पे डिवाइड कर दिया, डेल्टा वाई डेल्टा डब्ल्यू पे डिवाइड कर दिया, डेल्टा डब्ल्यू पे डिवाइड किया, ए डब्ल्यू प्लस बी 7 और ये 7 ए आ गया, ए डब्ल्यू प्लस बी आ गया। ये वाली रकम चूँकि ये 0 बनना था, सही रकम क्या बन जाएगी 0, ये आ गया 7 ए, ये पावर ऊपर जाके इसकी माइनस हो जाएगी, ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 7 में से 1 6 निकालेंगे। सो डेल्टा वाई, बल्कि इधर मैंने लिमिट नहीं टेक की, सॉरी, लिमिट डेल्टा डब्ल्यू अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे भी लिमिट डेल्टा डब्ल्यू अप्रोचेस टू 0, तो ये बन जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी डब्ल्यू, डी वाई बाई डी डब्ल्यू ये बन जाएगी। यहाँ पे भी लिख लें डी वाई बाई डी डब्ल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 ए डब्ल्यू प्लस बी की पावर 6। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। अच्छे तरीके के साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लीजिए। 2 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें लिख लिया y को y प्लस डेल्टा वाई और x को x प्लस डेल्टा x का स्क्वेयर, और x की जहाँ पे x प्लस डेल्टा x लिख लिया और ये +3 लिख लिया। डेल्टा y इधर रहेगा, y को उधर लेके जाना पड़ेगा। ये स्क्वेयर ओपन करें, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस 2a और b, और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या आता है 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2x प्लस 2 डेल्टा x, ये आ गया और ये 3 आ गया, y इधर आके माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए ये हमारे पास आ गया x का स्क्वेयर और ये प्लस डेल्टा x और का स्क्वेयर प्लस 2x डेल्टा x और प्लस 2x और प्लस 2 डेल्टा x आ गया, और मज़ीद करेंगे +3। चूँकि y की वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो इन सब ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी -x² -2x -3। So these two values are cut out by these two values and 3 will be cut out from this। अब आपके पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, रिमेनिंग आपके पास रहता है डेल्टा x का स्क्वेयर और उसके बाद आ गया 2 डेल्टा x आ गया और 2 डेल्टा x आ गया। अब आप देख रहे हो कि डेल्टा x हमारे मेथड की खूबसूरती ही ये है कि इसमें डेल्टा x कॉमन आ रहा होगा, तो डेल्टा x हमारे पास क्या आ गया कॉमन आ गया, ये डी वाई बाई डेल्टा x वाई बाई डेल्टा x आ गया। ये भी ऐसे लिख लिया, इसको भी ऐसे लिख लिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। लिमिट ले लेंगे अब इसकी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, सो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ गया, और इधर भी क्या कर लेते हैं हम लोग डेल्टा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, सो डेल्टा एक्स आ गया 2x आ गया प्लस 2 आ गया, और जहाँ पे डेल्टा एक्स है वो 0 हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 2x प्लस 2, ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया। यही हमारे पास इसका आंसर है और इसको बेहतरीन तरीके से कर लेना। ये था क्वेश्चन नंबर 3। ये भी पिछला ही मेथड है, सेम टू सेम, कोई इसमें नई बात नहीं है। देखिए हमारे पास क्या है y प्लस डेल्टा वाई लिख दिया और यहाँ पे x प्लस डेल्टा x लिख दिया और -2 की पावर -2 है। यहाँ पे देखिए तो ये आ गया 3 डेल्टा x 3 डेल्टा x आ जाएगा और -2 पावर -2 आ गया, y इधर आके माइनस हो गया। आपने ये वाली टर्म बनानी है जो ये बनी हुई है, तो ये बनती है 3x -2,
ठीक है, प्लस 3 इंटू डेल्टा एक्स की पावर आ गया -2 आ गया। ये बन गया। अब y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y की वैल्यू 3x - 2। अगर आपको कहीं पता ना चले कि कैसे करना है तो आपने याद रखना है वो वाली टर्म बनानी है जो y की हो, ताकि इशू क्रिएट ना आए, बीच में कोई भी इशू ना बने। तो ये 3x - 2 कॉमन लेंगे, जब भी कॉमन लेते हैं तो पावर भी कॉमन आती है। तो यहाँ पे बनेगा 1 + 3 ओवर x + 3x - 2, ये आ गया, और पावर इसके आगे -2, और ये हमारे पास ये रकम एज इट इज़ रही -2। अब बेटा इसमें एक पूरी टर्म के अंदर ये एक पूरी टर्म है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3x - 2 और -2, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या है 1 + nx, n -2 था और x k था, और 3x - 2 आ गया, प्लस -2 पावर में से एक माइनस, और विदाउट पावर हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये देखिए 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 3 डेल्टा एक्स ओवर 3x - 2 की पावर स्क्वायर अप टू सॉन, ये साथ चलेंगे, और यहाँ पे -1 आ जाएगा। ये इन दोनों से कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 3x - 2 की पावर -2, ठीक है, और यहाँ पे आ गया जी -2 2 3 था 6, ठीक है, 6 डेल्टा एक्स ओवर क्या आ गया 3x - 2, और ये आ गया प्लस ये 2 और 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 × 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 3 1 × 3 आ गया, और ये 3 का स्क्वायर डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और नीचे आ गया 3x - 2 का स्क्वायर। अब तो सॉन लगा दिया इस पर। अब आप देखें हमारे इस मेथड की खूबसूरती क्या थी कि इसमें कॉमन आ रहा होगा, मैंने बताया था, तो इसमें डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा था तो मैंने डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, डेल्टा एक्स ओवर 3x - 2 आ गया, डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे 6 रह जाएगा, यहाँ से भी डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, 9 इंटू डेल्टा एक्स आ गया ओवर 3x - 2 का होल का स्क्वायर आ गया। अब तो सॉन, अब डेल्टा एक्स आ गया कॉमन, अब आप इस पर क्या करेंगे, डेल्टा वाई है इसको डिवाइड कर दें, डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दें, डेल्टा एक्स पे डिवाइड करके, और अगले स्टेप पे लिमिट लेनी है। मैं यहाँ पे भी लिमिट टेक कर लेता हूँ, ये लिमिट ले ली है मैंने, तो ये बन गया dy/dx, और ये बन गया 3x - 2 की पावर -2, और ये बन जाएगा -6 ओवर 3x - 2। चूँकि आप जानते हो कि ये पूरी रकम में डेल्टा एक्स आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा 0, तो 2 में से ये 2 को नीचे ले आए -6, 2 को नीचे ले आएंगे पावर प्लस हो जाएगी, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ऊपर भी लेके जा सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। ये पार्ट नंबर 2 है, ज़रा गौर से इसको भी देख लीजिए, y + डेल्टा y, थोड़ा सा हम स्पीडली करते हैं इसको, 2t + डेल्टा t, तो परेशान नहीं होना, x आ जाए या कोई और रकम आ जाए तो उससे परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ये आ गया, तो इसमें 2t + 3 को कॉमन ले लेंगे, और 2 इंटू डेल्टा t को अलग लिख दें, पावर है 5। अब आपको पता है y इधर आके माइनस हो जाएगा, एक्चुअली y माइनस नहीं होता, उसकी वैल्यू माइनस होती है, तो ये कॉमन ले लिया, 5 रह जाएगा अंदर, 1 + 2 इंटू डेल्टा t अपॉन 2t + 3, ये पावर 5 है, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2t + 3, पावर 5 आ गई 5। अब ये यहाँ से आप देखिए, जब आपने इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम क्या था 1 + nx, तो n 5 है, 2 ये 1 + nx, ठीक है जी, प्लस n -1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, और इंटू एक्स का स्क्वायर, मतलब 2 डेल्टा t ओवर 2t + 3 का होल का स्क्वायर, ये आ गया। अब 2 सॉन चलता चलेगा, इस ये भी कॉमन आ गया, तो इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, क्लियर जी, ये 1 और ये वाला 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो, ठीक है। हमारे पास बच्चों रिमेनिंग क्या रह जाएगा 2t + 3 पावर 5, यहाँ से बेटे क्या कॉमन आएगा, आप देखें डेल्टा t कॉमन आ गया, जब डेल्टा t कॉमन ले लिया 10 आ गया ओवर 2t + 3, और यहाँ पे बेटा जी क्या आ गया 5 × 4 ओवर 2 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा डेल्टा t ओवर 2 ओवर 2t + 3 का होल का स्क्वायर, ठीक है जी, क्योंकि एक डेल्टा t रह गया था तो उसको हमने सेपरेट कर दिया। तो अब यहाँ पे dy ओवर था dx, तो यहाँ पे dy/dt पे डिवाइड कर देंगे, कैंसिल आउट हो गया, लिमिट टेक कर लेंगे, दोनों साइड पे लिमिट टेक कर ली,
डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी, और यहाँ पे भी लिमिट अप्रोच करें, डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, 2t प्लस 3 ये 5 आ गया, 10 आ गया, और 2t प्लस 3 आ गया, और ये बन गया यहाँ पे भी ये सेकंड वाला 20/2 इंटू 2 का स्क्वायर डेल्टा टी। आपको मालूम है जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप बड़े अच्छी तरह जानते हैं कि ये वाली रकम क्या बन जाएगी हमारे पास, ज़ीरो। ये वाली रकम ज़ीरो बन गई तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास बाकी क्या रह गया, बाकी हमारे पास रह जाएगा, जब अप्लाई करेंगे इस पर 10 आ जाएगा, और 2t प्लस 3 ये पावर ऊपर जाके माइनस कर दें तो 5 - 1 कितना बन जाएगा, 4। तो 10 2t प्लस 3 की पावर 4, तो ये बन गया dy/dt। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी, ये जो है 4 का सेकंड वाला पार्ट था जी हमारे पास। इसके बाद थर्ड देखिए जी, लास्ट पार्ट 4 का y प्लस डेल्टा वाई, यहाँ पे w आ गया तो AW प्लस डेल्टा W, ठीक है, प्लस b की पावर 7। तो ये पहली बुक में भी था लेकिन वहाँ पे -7 के साथ था। AW और b हमने कॉमन ले लिया इनमें से, और a डेल्टा W ऐसे रह गया, पावर 7 है। y को इधर ले आए तो ये कॉमन लेना पड़ेगा, AW प्लस b की पावर 7 कॉमन ले ली, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 प्लस AW ओवर AW प्लस b, सॉरी ये लिखना था 7, और ये y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, AW प्लस 7। अब आप देखोगे b प्लस 7 पावर 7। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में कॉमन आ रही है, AW प्लस b की पावर कितना आ गया 7। अब आप इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दें, 1 प्लस n ये था x। बेटा अगर ये आपको आता होगा ना तो काफ़ी इतना आसानी बन जाएगी, वरना आपके लिए हर सवाल में ही मुश्किल आती रहेगी। 7 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर AL ओमेगा ओवर AW प्लस b का होल का स्क्वायर अप टू सोन, और इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। अब आप देख रहे हो हर सवाल में भी एक ही टर्म है, एक ही टर्मिनोलॉजी है, 1 और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, 0 बन गई वाला AW प्लस b। अब आपको मालूम है कि इस कॉमन लेना है हमने, क्या कॉमन लेना है, डेल्टा W, क्लियर। यहाँ पे बेटे क्या रह जाएगा 7a ओवर AW प्लस b, यहाँ पे क्या 7 इंटू 6 ओवर 2, a का स्क्वायर अलग, एक का कॉमन आ गया और नीचे वाले का स्क्वायर अलग हो गया। अब यहाँ पे करते हैं तो ये -1 आ गया, अब ये ख़त्म हो गया। अब आपने डेल्टा W पे डिवाइड कर दिया, डेल्टा Y डेल्टा W पे डिवाइड कर दिया, डेल्टा W पे डिवाइड किया, AW प्लस B 7, और ये 7a आ गया, AW प्लस b आ गया। ये वाली रकम चूँकि ये 0 बनना था तो सही रकम क्या बन जाएगी 0, ये आ गया 7a, ये पावर ऊपर जाके इसकी माइनस हो जाएगी, AW प्लस b की पावर 7 में से 1 6 निकालेंगे। सो डेल्टा y, बल्कि इधर मैंने लिमिट नहीं टेक की, सॉरी, लिमिट डेल्टा W अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे भी लिमिट डेल्टा W अप्रोचेस टू 0, तो ये बन जाएगा हमारे पास dy/dw ये बन जाएगी। तो यहाँ पे भी लिख लें dy/dw, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7AW प्लस b की पावर 6। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। अच्छे तरीके के साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लीजिए।